हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके बीच मौजूद है एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसका टॉपिक है मुस्कान। हाँ दोस्तों, वही मुस्कान जो अक्सर हमारे चेहरे पर आ जाती है। आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक कवि एक बगीचे से गुजर रहा था। उसने बगीचे में देखा कि बहुत सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, अपनी सुगंध फैला रहे हैं और एक स्वर्ग के समान एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो कवि ने एक फूल से कहा, मित्र, आप इतने मुस्कुरा रहे हो, इतने खिल रहे हो, इतनी सुगंध फैला रहे हो, परंतु कुछ ही दिनों में आप मुरझा जाओगे, कुछ ही दिनों में आप इस मिट्टी में मिल जाओगे। ऐसा क्यों? फूल कुछ नहीं बोला। इतने ही एक तितली आई और तितली उस फूल के चारों तरफ मंडराने लगी, घूमने लगी और उसकी खुशबू से सुगंधित होकर के वह वहाँ से चली गई। अब कुछ ही देर बाद एक भौरा आ जाता है। भौरा आया, भौरे ने अपना थोड़ा सा गुनगुनाया और चारों तरफ फूल भी घूमता रहा और उसने भी उस पुष्प की जो सुगंध थी, उस फूल की जो सुगंध थी, उसको लिया और चला गया। थोड़ी देर बाद एक मधुमक्खी आ जाती है। मधुमक्खी आई, मधुमक्खी भी अब फूल के ऊपर बैठी, उसने उसकी खुशबू को लिया और वह पराग लिया, उस पराग से लेकर के वो अपने शहद बनाने की चली गई। दोस्तों, कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ उस बगीचे में खेलने के लिए आया। छोटे से बच्चे के कोमल हाथ, छोटे छोटे हाथ, जब उसने उस फूल पर वो हाथ फिराए तो वह मुस्कुराने लगा, वह भी खुश हो गया। अब फूल ने कवि से कहा कि देखा, भले ही मेरा जीवन छोटा है, भले ही मेरा जीवन पल भर के लिए है, लेकिन मैंने ना जाने ऐसे कितने चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कि कल मुझे मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इसी मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, इसी मिट्टी ने मुझे ताजगी दी है, इसी मिट्टी ने मुझे सुगंध दी है। तो फिर मुझे इस मिट्टी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिल रहा हूँ क्योंकि मैं खिलना जानता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का कोई गम नहीं है। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा, फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी कम होगी, ना ये मुस्कुराहट कम होगी और ना ये सुगंध कम होगी। यही तो जीवन है। हाँ दोस्तों, आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आप आज हैं, कल नहीं होंगे, कल आपकी जगह कोई और लेगा और परसों कोई और लेगा। मान लीजिए अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप उस मरीज का इलाज मुस्कुरा कर करते हैं, तो उस मरीज की आत्मशक्ति दुगनी हो जाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और अगर आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, जब आप अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो मुस्कुरा के प्रवेश कीजिएगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो जो क्लास में बच्चे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, जब हम अपने ऑफिस से शाम को घर जाते हैं लौट करके, तो हमको हमेशा मुस्कुरा के जाना चाहिए। घर में प्रवेश मुस्कुराते करना चाहिए, क्योंकि उससे एक सकारात्मक प्रभाव बनता है। हम देखेंगे कि हमारे घर का जो माहौल है एकदम मुस्कुरा रहा है, एकदम सुगंधित सा हो रहा है, क्योंकि हम मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी हम सैड होकर अपने घर में घुस जाते हैं तो हमारे सब घर वाले चिंतित हो जाते हैं, परिवार वाले चिंतित होते हैं, पता नहीं आज क्या हो गया, आज इतने उदास हैं। हाँ दोस्तों, तो हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मुझे लगता है कि आपको मेरी इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।